तो आप कौन कौन सा माइक्रोस्कोप ले सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, है ना। उसकी क्वालिटी के बारे में, क्लियरिटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक हमारे पास G2 मार्क है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसका अनबॉक्सिंग करने के बाद और इसकी क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अलावा और कौन कौन माइक्रोस्कोप आप ले सकते हैं। ये है 14,400। और अगर वही बात करें, इसका बेस है वेटेड वाला, है ना, इसका 1500, मतलब इसका अलग रेट है, इसका अलग रेट है, मतलब ये हो गया 15,900, ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे डायरेक्ट बात करेंगे G2 मार्क से, तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो बेस है वेटेड वाला, अभी इसे हम ओपन नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, सेटअप करने से पहले ना एक बार हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसमें उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ठीक है, तो अभी आपने देखा यहाँ भी कोई घाट नहीं है ना, मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि ये भी लूज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि लूज हो जाए अगर फंसेगा तो, चूंकि जब फंसता है ना तब यहाँ से लूज होता है, जिसके लिए हमने वहाँ कट लगाया था, तो हम यहाँ भी थोड़ा सा कट लगाएंगे। चलिए, तो ये एक चीज प्रॉपर हो गई, ठीक है। अब हम इसको देख लेंगे, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए, इसमें भी ग्रीसिंग नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ग्रीसिंग नहीं है। देखिए, यही सब होती है कमियां। क्वालिटी भले ही ठीक है, लेकिन इसमें भी ग्रीसिंग नहीं है, तो इसमें भी हम ग्रीसिंग करेंगे ना। चलिए, अब अगर इसमें और उसमें गियर की बात की जाए, तो गियर की क्वालिटी थोड़ी हमें इसकी बेटर लग रही है। कैमरा में शायद आपको ना समझ में आए, है ना, इसकी थोड़ी सी बेटर लग रही है गियर की क्वालिटी। और रही बात बॉडी वगैरह, थोड़ा सा इससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बहुत हैवी में बॉडी है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट था ये, जो कि हमने ठीक कर दिया, अंदर ग्रीसिंग हो गई है। अब इसे हम करेंगे पैक। चलिए, ये हो गया सेटअप। चलिए, इसे ना हम अपने माइक्रोस्कोप में लगा करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है ना। उसके बाद, चूंकि पहले वाली क्वालिटी हमने आपको दिखाई है, तो इसकी क्वालिटी भी आपको दिखाई देते हैं। चलिए, तो टीवी में डायरेक्ट कैमरा से थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी दिखेगी नहीं, तो हम इसकी क्वालिटी जो है ना वो डायरेक्ट देखते हैं माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग की, ठीक है। अब देखिए, ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं G2 मार्क है, नीचे वाला RF4 है। RF4 में आपको शाइनिंग ज़्यादा दिख रही होगी और G2 मार्क में आपको शाइनिंग कम दिख रही है। लेकिन हकीकत बताऊं तो G2 मार्क की क्वालिटी RF4 से ज़्यादा बेहतर है, जबकि शाइनिंग आपको RF4 में दिख रही है ना। किसी को RF4 की क्वालिटी अच्छी दिखेगी, किसी को G2 मार्क की क्वालिटी अच्छी दिखेगी। लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज़ हम दिखा दें, आप यहाँ देखिए कि बैटरी कनेक्टर और LCD कनेक्टर के बीच में आपको जो है डस्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ RF4 में नीचे देखिए शाइनिंग दिख रही है, यहाँ डस्ट नहीं दिख रहा है आपको, बहुत मामूली सा डस्ट है। लेकिन ऊपर जाइए G2 मार्क में देखिए अच्छा खासा डस्ट दिख रहा है। बोर्ड एक ही है और एक ही टाइम में दोनों को शूट किया गया है। अब आप देखिए कि डस्ट कहाँ चला गया, यहाँ देखिए डस्ट कहाँ गया भाई। जो ओरिजिनलिटी है वो है G2 मार्क के अंदर, और RF4 के अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि RF4 की क्वालिटी ख़राब है, अच्छी है, लेकिन उससे बेटर G2 मार्क की क्वालिटी है, जिसके अंदर आपको ओरिजिनलिटी दिख रही है। चलिए, तो अब इसमें आपको अपनी राय हम देंगे और कि कौन सा आपको माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। देखिए, आपको इस वीडियो में ना आपकी सारी कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर क्लियरिटी के मामले में आपको लेना है तो आप कोई भी माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, जैसे पार्ट फिक्सिट ले सकते हैं, RF4 ले सकते हैं, G2 मार्क ले सकते हैं, और D750 ले सकते हैं, MC750 ले सकते हैं। इनमें से कोई भी माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, सबकी क्वालिटी चीप एंड बेस्ट है। थोड़ा 19-20 सब में आपको मिलेगा, काम किसी से नहीं रुकेगा और किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपने RF4 ले लिया और G2 मार्क नहीं लिया तो कोई काम आपका रुकेगा या आपको कुछ कम दिखेगा, ऐसा नहीं है। जूमिंग सबकी बढ़िया है, सबकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा 19-20 वो सबके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब RF4 के बारे में मेरी अपनी राय है। चलिए मैं एक बार RF4 आपको दिखाता हूँ जो हमने बनाया है। देखिए ये RF4 हमने जो रिपेयर किया था इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं कि ये कैसे खुला, कैसे बंद हुआ, क्लीनिंग कैसे हुई, सफाई कैसे हुई और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गड़बड़ थी, वो कैसे कैसे हमने इसको ठीक किया, ठीक है। लेकिन ठीक करने के बाद इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो पहले भी थी और उसी की वजह से ये जो है ना लूज हुआ था। देखिए क्या है, अब मैंने इसको जो है पीछे किया, अब देखिएगा इसको हमने पीछे किया, आगे किया, भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 2-4-10 बार करेंगे आगे पीछे। अब देखिए फंस गया और फिर उसको छोड़ गया और ये फंस रहा है, देखिए ये और शायद मैं आपको आवाज भी सुनाऊं। अब देखिए ये फंस गया है, टाइट फंसा फिर छूट गया, थोड़ा सा वापस लेकर के घुमाना पड़ता है, ठीक हो जाता है। तो इसके अंदर जो आवाज देख रहे हैं फंस रहा है, अभी लास्ट में थोड़ा सा फंस रहा है, अब हम इसको घुमाते हैं, अब नहीं फंस रहा है, एक जगह फंसता है, वापस हम इसको बंद करते हैं, देखिए ये फंस रहा है। तो ये जो है ना अभी भी फंस रहा है, हालांकि इसको बहुत हद तक हमने ठीक किया है, अब इससे ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएगा ये। अब क्यों नहीं होगा अब हम बताते हैं। देखिए अब जब ये फंसता था ना तो यहाँ से ये जो है लूज हो जाता था, छोड़ देता था, अब नहीं छोड़ेगा, भले चाहे जितना भी फंसे, इसको छोड़ना नहीं है, ये अब नहीं ढीला होगा। उसके पीछे का रीज़न है कि इसके रॉड पर जो हमने कट लगाया है, कट की वजह से लॉक अच्छे से हो गया है, अब ये छोड़ेगा नहीं। तो मतलब आइंदा इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये फंसता रहेगा इनका लाइफ टाइम। हालांकि इससे काम रुकेगा नहीं, लेकिन ये एक ऐप है, एक बीमारी है, ठीक है। अब ये ठीक क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी इसकी बॉडी बनी, तो इसके बॉडी का पहले साँचा बनता है और एक बार जो साँचा बन गया उसी में बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसकी ढलाई करेंगे और उसे बनाएंगे। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ना, बाहर का कैप है, अंदर का गियर है, ये क्या होता है, पहले कंप्यूटर पर पहले ड्राइंग होता है, पहले इसकी डिज़ाइन बनती है, डायमेंशन इसका जो है तय होता है, और ये सिंगल गियर पर नहीं चलता। इसके अंदर आपने देखा 3 गियर था, ठीक है, और तीनों गियर को ऑपरेट करने वाला ये गियर था, ये वाला, इसके बीच में जो छोटा सा ब्लैक कलर का गियर लगा था वो तीनों गियर के ऑपरेट करता था। अब चूंकि इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और कॉम्बिनेशन में डायमेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर वो डायमेंशन गड़बड़ाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब ये ड्राइंग होती है ना तो पहले 2-3 जितने भी गियर सेट होते हैं वो सबका डायमेंशन सेट किया जाता है ड्राइंग के अंदर, और डायमेंशन सेट करने के बाद तब वो 3D प्रिंटर में डिज़ाइन होती है, और 3D प्रिंटर में जब वो चीज़ें बन के बाहर आती है उसके बाद उसको चेक करते हैं कि भाई सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद वो सेट करके उसको चेक करते हैं कि इससे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई, 0.05 या 0.01 mm का भी अगर डिफरेंस पड़ गया तो जाहिर सी बात है यही हालत होगी जो इसके अंदर हुई है। तो एक बार जो ड्राइंग बन गई, जो डिज़ाइन बन गई, उसी पर ये लॉट बनता चला जाएगा। तो जब तक ये अपनी ड्राइंग चेंज नहीं करेंगे RF4 वाले, जब तक ये अपनी डिज़ाइन चेंज नहीं करेंगे, उसको सही से ड्राइंग नहीं करेंगे, तब तक ये जो है ना प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर RF4 लेते हैं तो आपके अंदर पास ये कंप्लेन आएगी, क्योंकि भाई उनका डायमेंशन एक है, उनका ड्राइंग एक है ना, उनकी मशीन एक है, तो ये होगा। तो ये चीज़ उनको सुधार करनी चाहिए, और मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो कम से कम ये सुधार करें। और ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। तो आप भी चाहते हैं कि सही हो, तो जैसे हमने बनाया है वीडियो में इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा फंसेगा जरूर, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका काम चलेगा, लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे हिसाब से जितनी चीज़ें दिक्कत थी वो फैक्ट हमने आपके सामने रख दी कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक। G2 मार्क भी हमने खोला था तो ये गियर फंसा था, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं G2 मार्क में, लेकिन G2 मार्क में फंसा था, लेकिन उसको हमने खोला तो ऑटोमेटिक वो सही हो गया। शायद किसी कहीं से फंसा रहा होगा तो ऑटोमेटिक सही हो गया वो, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। चलो बहरहाल
तो अब यहाँ मैं G2 मार्क या RF4 या T75D या MC75D या पार्ट फिक्सिट इनमें से किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ सबकी क्वालिटी बेटर है, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा 19-20 मिलेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करते करते आपकी आदत पड़ेगी, सारे माइक्रोस्कोप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, 90% काम कर ले रहे हैं। देख के अच्छा लगा कि हमसे नहीं बना तो और कहीं नहीं बना, बनने लायक जो है वो बन जा रहा है। तो लड़का तो आपके यहाँ ऑफलाइन के लिए भेजने वाला हूँ, 70,000 रुपया डुबा के आया है बेचारा मुंबई से। अरे जमाल भी, हम भी कहाँ आने वाले थे आपके यहाँ, हम भी तो आपको फोन किए थे, हमने मना कर दिया था। फिर आए तो इंस्टीट्यूट पे, उसके बाद 1-2 दिन आया ऐसे, उसके बाद में फिर ज्वाइन किया था हमने। हाँ हमने भी तो मना कर ही चुका था जी क्योंकि हम इनकी कंडीशन देख चुके थे। हाँ, जानकारी कम हो ना जमाल भैया, वो उसको क्लास करनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपके क्लास से मतलब ये नहीं कि खाली मोबाइल सीखते हैं ना, हाँ, बात विचार करने का तरीका भी सीख लेते हैं लोग। उसके बाद में एक एक पार्ट बता देते हैं ना, इसकी पार्ट यहाँ से होनी चाहिए, वो आप चेक करिए। तरीका बताने का जो आपका है ना वो बहुत सही है, और लाइन समझाने का तरीका जो है वो सही है।